नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर हमारे तमाम संवाददाता हमें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की, जहां यूपी में आज से लोगों को राम मंदिर का अक्षत जो निमंत्रण है राम मंदिर का, वो अक्षत के रूप में उन्हें दे करके उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा। क्या है पूरी खबर क्या है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार कुमार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां इसको लेकर सियासत तेज हो गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक अभियान चलाया गया, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता 15 जनवरी तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी दिल्ली में घर घर जाकर सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे और उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी एक्टिव मोड पर आ गए हैं। दिल्ली बीजेपी में राम मंदिर उद्घाटन से पहले यानी 15 जनवरी तक 2024 तक राजधानी में बड़ा अभियान चलाने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक अभियान के दौरान पार्टी के कई नेता घर घर जाकर लोगों को राम मंदिर में उद्घाटन कार्यक्रम का निमंत्रण भी देंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर बीजेपी ने एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता राजधानी दिल्ली में 15 जनवरी तक लोगों के घर जाकर उन्हें राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देंगे। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं तुषार कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो वहीं नए साल के पहले ही दिन यानी आज इसरो ने एक्सपोजेट सैटेलाइट लॉन्च की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सतीश धवन सेंटर से आज इसरो ने एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो भारत के लिए पहला और दुनिया का दूसरा सैटेलाइट होगा। आपको बता दें कि इस सैटेलाइट के जरिए हम ब्लैक होल्स की घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। 2023 में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग और सौर मिशन के सफल लॉन्च के बाद अब नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2024 की तारीख इसरो के लिए बेहद खास रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो साल के पहले दिन दुनिया का दूसरा और देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि का स्टडी करेगा। इसका नाम एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में होने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा, उनके स्रोतों की तस्वीरें लेगा। इसमें लगे टेलीस्कोप को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। ये सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों की स्टडी करेगा। सैटेलाइट ब्रह्मांड के 50 सबसे ज्यादा चमकने वाले स्रोतों की स्टडी करेगा। इस सैटेलाइट में दो पेलोड्स हैं, पहला पोलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। 2023 में चंद्रयान के बाद ये इसरो का दूसरा ऐसा सैटेलाइट है जो दुनिया का दूसरा और देश का पहला सैटेलाइट है, जो ब्लैक होल्स की भी जानकारी देगा और बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी चीज़ों के बारे में बताएगा जो अब तक नहीं पता चला है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जापान के मौसम विभाग ने देश भर में सुनामी की चेतावनी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता चूही। जापान में एक बार फिर से भीषण जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ के पश्चिमी इलाकों की बात कर ले तो पश्चिमी इलाकों में भारी भूकंप जो है लोगों ने महसूस किए हैं। इस दौरान 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से लोगों को जो है चेतावनी वहाँ के मौसम विभाग की ओर से जो है जारी कर दी गई। उनसे लोगों से घरों को खाली करने की अपील की गई है। साथ ही जापान के मौसम विभाग के कहना है कि इससे सुनामी का भी खतरा बढ़ गया है। वहीं समुद्र की लहरों की बात करें तो ये अब अपने डेंजर जोन में आ गया है और कभी भी यहाँ जो है एक बड़ा हादसा होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों से तमाम तरह की सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA के मुताबिक शक्तिशाली भूकंप के झटके पश्चिमी जापान के इशिकावा प्रांत में महसूस किए गए। जापान के NHK ब्रॉडकास्टर ने बताया कि जापान सागर तट के साथ निगाटा, टोयोमा, यामागाटा, फुफुई और ह्योगो प्रांत में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापानी मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान समुद्र की लहरें 5
मीटर ऊपर तक उठ सकती है और ऐसे में जितनी जल्दी हो सके वहाँ के लोगों को जो है अपने घर खाली कर देने चाहिए, सुरक्षित जगहों पर पहुँचना है या फिर जो है उन्हें तमाम उस तरह की सुविधाएं दी जाए जहाँ पे लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। जितनी जल्द हो सके वो ऐसी जगहों को खाली कर दे जहाँ इस तरह के खतरा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुशील पहल के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जमीनों के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर विराम लगाने का काम किया है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। 2024 की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2024 में ही बड़ा धमाका यहां पर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी मांग को पूरा करते हुए राज्य के भीतर ये कह सकते हैं कि जो जमीन खरीदने के नाम पर जो फर्जीवाड़ा होता था उस पर बड़ा विराम यहां पर लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो उद्योग और कृषि के नाम पर जो जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जो कमेटी गठित थी, जो प्रस्ताव मंजूर दिया करती थी, उस पर विराम लगाने का काम किया है। और ये कहा गया है कि जब तक प्रारूप समिति का ड्राफ्ट तैयार नहीं हो जाता है तब तक किसी भी प्रकार से इस नियम को नहीं माना जाएगा, यानी वो अधिकार यहाँ पर सीज कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर जनता की भावनाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर किया, जिसमें जनता सशक्त भू कानून लागू करने की मांग यहाँ पर कर रही थी और कह रही थी कि राज्य की जमीनों को बचाया जाए ताकि राज्यवासियों के काम यहाँ पर आ सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की भावना के अनुरूप ये बड़ा निर्णय लिया और ये कहा जा सकता है कि इसका सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगेगा। राज्य की जो जमीन है जिस पर अब तक बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर बड़ा खेल किया करते थे, उस पर पूर्णतः विराम लग पाएगा। कैमरामैन नतंगा साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर कुछ युवकों ने पहले बैरियर तोड़ा और इसके बाद फायरिंग की। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। के मोदी नगर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर शनिवार देर रात टोल प्लाजा पर कुछ युवक मारपीट करते हुए का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें टोल प्लाजा पर कुछ युवक टोल कर्मियों से मारपीट करने के साथ साथ फायरिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर टोल कर्मियों में और उन युवकों में काफ़ी हाथापाई हुई है और वहां पर पिस्टल लहराते हुए कई राउंड फायरिंग करते हुए वहां से आसानी से फरार हो जाते हैं। अगर बात की जाए पुलिस की तो नए साल का टाइम था और पुलिस सड़कों पे थी, लेकिन इस सब घटना होने के बावजूद भी पुलिस कर्मियों की आंखों के नीचे से वो युवक आसानी से फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस कर्मियों का कहना ये है कि हमने चारों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी पर भी ये सवाल उठ रहे हैं। सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद होने के बाद 2 दिन बाद ये वीडियो वायरल हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गाजियाबाद पुलिस उन आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। मैं गाजियाबाद से प्रवीण कुमार, इंडिया वॉइस न्यूज के लिए। तो वहीं यूपी के महोबा में यातायात नियमों के नए कानून यानी मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर के बस चालकों में काफी रोष देखने को मिला है, जिसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता शारिक नवाज। में सरकार के नए नियम को लेकर आज महोबा उत्तर प्रदेश परिवहन के तमाम चालक और परिचालकों के द्वारा हड़ताल कर दी गई है। हड़ताल होने से यहां पर हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के नए नियम को लेकर इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के नियमों में बदलाव करने की इनके द्वारा मांग की जा रही है। इसी के साथ हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं और साथ ही इसमें डग्गा मार वाहन चांदी लूट रहे हैं। मनमानी तरीके से वह आम जनता से पैसा ले रहे हैं। साथ ही इसी के द्वारा बताते चले कि महोबा में करीब 130 बसों का आना जाना रुका हुआ है, बाधित हो गया है और इससे लोगों को भी दिक्कतें हो रही हैं, तो वही सरकार के राजस्व को भी जमकर चूना लग रहा है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने गाड़ी चालकों के लिए नए नियम या एक तरीके से कह लीजिए नए कानून को लागू किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। वाहन चालकों के लिए लागू किए गए नए नियम रन एंड डाउन के खिलाफ अब वाहन चालकों ने बगावती सुर अपना लिए हैं। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में वाहन चालकों की तरफ से यहाँ पर हड़ताल की जा रही है। गाड़ियों के जो पहिए हैं उन्हें जाम कर दिया गया है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि 300 रुपये प्रति दिहाड़ी के हिसाब से वो प्रतिदिन काम करते हैं। ऐसे में 10 साल की सजा, 7 लाख जैसे बड़ा जुर्माना कौन वहन कर पाएगा। दूसरा, वाहन चालक अब इस सजा को देखते हुए इस काम को
छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और ऐसे में चालकों की बड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसलिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि इस नियम को वापस ले। वाहन चालकों के लिए जो सजा के जो प्रावधान इस समय किए गए नियमों में उसको कम यहाँ पर करने का काम किया जाए, ताकि वाहन चालकों को राहत मिल सके और उनका जो गुजर बसर है, जो पारिवारिक स्थिति है, वो भी सुधर हो सके। ये कहा जा सकता है कि वाहन चालकों की इस हड़ताल के बाद जो देश भर में जो आक्रोश है वो और पनपने लगा। ऐसे में केंद्र सरकार को निर्णय लेना है कि क्या कुछ किया जा सकता है। कैमरामैन नसना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने नए साल से एक दिन पहले बुलेट राजा के खिलाफ अभियान चलाया है। क्या है ये बुलेट राजा और पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में नए साल के मौके पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंतजाम देखने को मिले। इसी इंतजाम के तहत दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन बुलेट के तहत 2 दर्जन बुलेट को पकड़ा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये बुलेट पकड़ा है और ऐसे बुलेट को टारगेट किया जो मॉडिफाई बुलेट हो रहे थे और उन्हीं मॉडिफाई बुलेट को दिल्ली पुलिस की जो टीम है अलग अलग इलाकों से पकड़ा है। आपको बता दें कि तकरीबन 25 बुलेट है जो नए साल के मौके पर हुड़दंगबाजों पर नजर रखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर दिल्ली के तमाम इलाकों में पुलिस द्वारा गश्त देखने को मिली थी और इसी गश्त का परिणाम था कि जो मॉडिफाई बुलेट होते हैं और जो हुड़दंग करने के मकसद से राजधानी दिल्ली में घूमते हैं, ऐसे बुलेटबाजों को कार्रवाई करते हुए बुलेट को पकड़ा है। आपको बताना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन के तहत आज भी दिल्ली पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जाएगी और दिल्ली के तमाम इलाकों में ऐसे बुलेट को टारगेट किया जाएगा जो मॉडिफाई बुलेट होते हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस हुड़दंगबाजों पर विशेष नज़र बनाए रखी है और नए साल के मौके पर खास तौर पर दिल्ली वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस चाक चौबंद इंतजाम किए हुए है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नए साल के पहले दिन ही सुल्तानपुर डिपो के बस चालकों ने चक्का जाम कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। मौजूद हूँ सुल्तानपुर के रोडवेज बस स्टैंड पे, जहां पर हड़ताल कर्मी ड्राइवर यहां पर मौजूद हैं, जिनका साफ कहना है कि जो नया नियम, जो नए कानून सरकार द्वारा थोपा गया है उसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें करीब 10 साल की सज़ा और 5 साल का कैद का प्रावधान इस नए कानून में रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति चालक है और वो एक्सीडेंट करता है तो इस कानून के तहत उसे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अभी आपको बता दें कुछ बसों को यहाँ पर संचालित भी किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्हें विभाग द्वारा प्रेशर किया जा रहा है। कुछ ड्राइवर जो इस रोडवेज से जुड़े हुए हैं और संविदा कर्मी बताए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि विभाग द्वारा प्रेशर बना के कुछ बसों को चलाया जा रहा है। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। कुछ हमारे यहाँ कतकारी लोग हैं और चालक को ज़बरदस्ती दबाव में गाड़ी भेजा जा रहा है। उनको वो जाना नहीं चाह रहे, उनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है यहाँ से। आप नहीं जाओगे तो आपके लिए आगे दिक्कत आ जाएगी। वो सब बहुत प्रयास कर रहे हैं न जाने खातिर और ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है उनको। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है, जो नियम लगा है इसको हटाया जाए। जो पहले चलता था यही चलेगी। हमारी मांगे यही है। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम चालक यहाँ पर इकट्ठा हैं। सुबह 4 बजे से करीब ये चालक अपनी बसों को लगा के चक्का जाम करके यहाँ पे खड़े हुए हैं और यात्रियों को अच्छा खासा परेशानी भी हो रही है। लेकिन ये अपने मांगों पे पूरा अड़े हुए हैं कि जब तक नए कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये इसी तरह चक्का जाम करके बस अड्डे पे खड़े रहेंगे। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ में नगर निगम और आरटीओ के नाम पर दबंग लोग अवैध रूप से टेम्पो चालकों से वसूली करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। अवैध रूप से टेम्पू स्टैंड संचालित हैं, जहां दबंग ठेकेदारों की दबंगाई का मामला सामने आया है, जिसमें दबंग ठेकेदार टेम्पू संचालकों से और टेम्पू चालकों से लगातार अवैध रूप से उगाही करते हुए हैं। इसी के चलते एक दबंग ठेकेदार की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें खुद दबंग ठेकेदार के द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह टेम्पू चालकों से अवैध वसूली करता है।
दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज कटपुला चौराहे का है, जहां दबंग ठेकेदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह टेम्पू चालकों से अवैध वसूली करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। इधर दबंग ठेकेदार का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में उसको किसी न किसी का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उसकी दबंगाई चरम सीमा पर है। इधर पीड़ित टेम्पू चालकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर दबंग ठेकेदार को वो पैसा नहीं देते हैं तो वह उसको सवारी नहीं भरने देते हैं। अगर इसका विरोध किया जाता है तो दबंग ठेकेदार और अन्य उसके साथ के लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसा ही एक मामला टेम्पू चालक के साथ हुआ, जिस पर उसने जब पैसे देने का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। अब देखने वाली बात ये होगी, बता ठेकेदार के द्वारा जाता है कि इस मामले में नगर निगम और आरटीओ का भी संरक्षण प्राप्त है। तो क्या अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में नगर निगम और आरटीओ ने इनको स्टैंड चलाने की अनुमति दी है। अगर नहीं दी है तो ये टेम्पू स्टैंड ऐसे ही कब तक संचालित रहेगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। अलीगढ़ के स्थानीय लोगों ने अपने ही घर पर मकान बिकाऊ है, इस सेंटेंस का या कह लीजिए इस वाक्य का पोस्टर खुद ही अपने घर पर लगाया है। लेकिन क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। में केमिकल फैक्ट्री होने के कारण स्थानीय लोगों ने अपने मकान पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। तो वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि केमिकल की फैक्ट्री होने के कारण यहाँ लोगों को बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर से सामने आया है, जहां एक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री होने के बाद स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब स्थानीय लोग इस बात को लेकर विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री स्वामी उनको डराता धमकाता है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते फैक्ट्री स्वामी जो कि उनको लगातार धमकाने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि केमिकल फैक्ट्री होने के बाद क्षेत्र में जब केमिकल का कार्य होता है तो इस तरीके की हवा होती है जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसी के चलते एक व्यक्ति को इस बीमारी में अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ा है, जिसकी शिकायत की गई, लेकिन बावजूद उसके भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन किया और लगभग अपने मोहल्ले के 25 से 30 मकानों पर पोस्टर चस्पा कर दिए कि ये मकान बिकाऊ है। जिसके बाद उनका कहना है कि शायद अब प्रशासन उनकी इस मामले में मदद करे, क्योंकि उनका कहना है कि इस मोहल्ले में लगभग 25 से 30 मकान और लगभग इसमें 200 से अधिक लोग रहते हैं, जिनको सांस लेने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।